भीमा कोरेगांव तशद्दुद केस में नजरबंद अरुण फरेरा, वर्निन गुंजाल्विस और सुधा भारद्वाज की जमानत की अर्जी पुणे की खुसूसी अदालत ने खारिज कर दी। वकील दिफा ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत भी तलब की। उधर जराये के मुताबिक पुणे पुलिस ने अरुण फरेरा को गिरफ्तार कर लिया है। फरेरा खुद को बेकसूर बता रहे हैं। सीपीआई माओनवाजों से मुबैना रब्तो जब्त के इल्जाम में 28 अगस्त को 5 हुकूक इंसानी कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उनके ही घरों में नजरबंद रखा गया था। 2008 मालेगांव धमाका केस में इल्जामात अब 29 अक्टूबर को वज़ी किए जाएंगे। एनआईए की खुसूसी अदालत कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दीगर मुलजिमीन के खिलाफ आज इल्जामात वज़ा करने वाली थी, मगर अदालत में कुछ मुलजिमीन हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से समाअत 29 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट कर्नल पुरोहित की यूएपीए की माकूलियत को चैलेंज करने वाली अर्जी पर 29 अक्टूबर को ही समाअत करेगा। अदाकार आलोकनाथ को अदालत से बड़ा झटका लगा। अदालत ने मुतासरा के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट इजहार राय की आजादी से जुड़ा मामला होता है। दरअसल आलोकनाथ ने अदालत से मांग की थी कि विनीता नंदा के जरिए सोशल मीडिया पर लिखी जा रही पोस्ट पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि विनीता नंदा को किसी भी प्लेटफॉर्म से बोलने की पूरी आजादी है। वही फिल्म हाउसफुल 4 एक बार फिर छेड़छाड़ के मामले को लेकर सुर्खियों में आ गई है। फिल्म डांसर के एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया कि मुंबई में फिल्म हाउसफुल 4 के सेट पर कुछ लोग जबरदस्ती दाखिल हुए और एक डांसर के साथ छेड़छाड़ करने लगे। बताया जाता है कि ये लोग जबरदस्ती डांसर के रूम में दाखिल हुए। इससे नाराज 100 से ज्यादा डांसर्स ने मुंबई के अंबोली थाने पहुंचकर मुलजिमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं कि इन दिनों हाउसफुल 4 की शूटिंग अंधेरी के चित्रकूट स्टूडियो में जारी है। डांसर्स का इल्जाम है कि जब छेड़छाड़ का मामला सामने आया उस वक्त फिल्म के तकरीबन सभी स्टार भी सेट पर मौजूद थे। चल तू बाहर चल, तेरा बाप बाहर खड़ा है, हम तुझे दिखाते हैं, बहुत उड़ने लगा है। तो मैंने पवन शेट्टी का हाथ पकड़ा कि अरे ऐसे मत करो, यहाँ से ऐसा मत करो, क्या हुआ है मत करो। मैं हम रोक ले गए क्योंकि वहाँ ज्यादा कोई लोग थे नहीं, तो मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो उतने में उसने मुझे उठाया पीछे से और गलत जगह हाथ लगाया और उसने मुझे धक्का दिया, जिसमें मेरा मसल पुल हो गया बैक का। और फिर उसके वही देखकर 2 लड़कियां और जो थी वो लोग भी रोकने लगे उसको कि मत करो ऐसा ये। तो हम लोग चिल्लाने लगे जोर से, बिकॉज वहाँ पे कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए। तो सब अंदर से प्रोडक्शन हाउस वाले और अक्षय कुमार जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, ये लोग भी आ गए। तो तभी उन्होंने हमें बोला कि आप लोग पुलिस को कॉल करो। तो जैसे आमिर ने बोला कि अरे बहुत इधर आकर मेरा फोन लेकर मैं पुलिस वाले को फोन करता, तब तक ये सब देखकर उन लोग डर गए और वो लोग फिर बाहर निकल गए। और शायद बाहर सुरानी जो है वो भी शायद बाहर खड़े थे। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो कि जाली दस्तावेजात तैयार करके मुलजिमीन को जमानत दिलाते थे। पुलिस ने 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से लैपटॉप, स्कैनर और कई नकली अदालती कागजात बरामद हुए। फर्जी कागजात के जरिए जमानत दिलाने के लिए ये लोग 25 से 40 हजार रुपए तक लिया करते थे। इस पूरे मामले में कई वकील और पुलिस वाले भी सवालों के घेरे में हैं। क्राइम रेस्क्यू यूनिट 1 को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई सिटी में एक रैकेट काम कर रहा है, जिसमें वो फर्जी पेपर कोर्ट में, सेशंस कोर्ट या नीचे के जितने सारे कोर्ट है, कोर्ट में सबमिट करके जो श्योरिटी देते हैं, वो श्योरिटी के लिए फोर्ज पेपर देके श्योरिटी लेते हैं। कल उनको मुंबई सेशंस कोर्ट के बाहर ट्रैप लगा के हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से बहुत सारे फोर्ज पेपर बरामद किए गए। कई पेपर उनके पर्सनल सर्च में मिले और कई पेपर उनके चेंबर में उन्होंने एक रूम लिया था जहां ये सब खोज पेपर तैयार कर रहे थे। और चेंबर के रूम से भी ये सारे पेपर पुलिस ने। मुंबई के मीरा रोड के करीब वाक़े घोड़बंदर इलाके में सड़क पर मारपीट का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स को लाठी डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक टेम्पो वाले को सड़क के एक तरफ से चलने को कहा, बस फिर क्या था। उसके बाद उस टेम्पो वाले ने अपने तमाम साथियों को बुलाकर
उस शख्स की जमकर पिटाई कर डाली। इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।